हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं पर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? आप कई बार पढ़ाई करने बैठ भी जाते हैं कि चलो स्टडी करते हैं, बट आप पढ़ने बैठते हैं तो आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार दोस्तों क्या दिक्कत आती है कि हम पढ़ने बैठ गए हैं, हम पढ़ने को तैयार भी हैं, पर हमें चीज़ें याद ही नहीं होती हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, यानी कि वो 5 आदतें अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप भी बन जाएंगे अपनी क्लास के टॉपर। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो या चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च करके मैंने वो 5 मेथड, 5 टेक्निक्स इस वीडियो में बताई है, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बनेंगे पढ़ाई में स्मार्ट और आपका लगेगा पढ़ाई करने में मन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी। दोस्तों, कई बार हम पढ़ाई करना चाहते हैं पर इसलिए हमारा मन नहीं करता है क्योंकि वहां पर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहली बात मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों आपको, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स यू योर कंसंट्रेशन। यानी कि क्या होता है ना, जब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें रहेगी, सामने टीवी चल रही है, पड़ोस में कोई रिक्शा सुधार रहा है ना, कोई चिल्ला रहा है, ऐसी जगह अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा पढ़ाई करने में मन कभी नहीं लगेगा। हैबिट बनाइए कि आपका जो रूम है पढ़ाई करने वाला वो एकदम शांत हो, वहां पर अच्छी चीजें रखी हो, एक प्रॉपर स्टडी टेबल हो और चेयर हो, कुछ काम की किताबें हो, और आपके आसपास मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल होगा तो पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि सबसे पहले हैबिट डेवलप करिए कि फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी। हमारा पढ़ाई करने का स्थान सबसे अच्छा हो और वो किताबों से घिरा हुआ हो, न कि गैजेट से, क्योंकि आसपास गैजेट्स होंगे तो पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो आज आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि जब पढ़ाई करने बैठेंगे तब जितने भी गैजेट्स हैं वो हटा देंगे और घर में, अपने घर में ऐसा कोई जगह ढूंढेंगे जहां पर साफ सफाई हो, डिस्टर्बेंस कम हो, किसी चीज की आवाज नहीं आ रही हो और लोगों का आवागमन यानी कि लोगों का आना जाना बहुत कम हो। दूसरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, सेट योर टारगेट डेली। अब होता क्या है ना दोस्तों, हम बिना कुछ प्लानिंग के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। हमें यही नहीं पता है हमें आज पढ़ना कितना है, बस हम यही सोचते हैं चलो यार स्कूल से आए हैं 2 घंटे एंजॉय कर लिया, आप पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। डोंट डू दिस। ऐसा करने से आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। सो दैट्स वाई हमें ना एक टाइम जोन डिसाइड करना है कि हमें आज कितना पढ़ना है। हमें 1 यूनिट पढ़नी है, 2 यूनिट पढ़नी है, हमें मैथ्स में इतना पढ़ना है, साइंस में इतना पढ़ना है, जीके में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको एक टारगेट वाइज बनाइए कि हमें इतना इतना पढ़ना है। मॉर्निंग में कितना पढ़ना है और शाम को कितना पढ़ना है, दोनों की हैबिट बनाइए। पढ़ाई करना हमारी आदत होनी चाहिए। जब कोई चीज हमारी हैबिट बन जाती है तो फिर हमें वो बोरिंग नहीं लगती है, हमें वो इंटरेस्टिंग लगती है। यहां पर देखिए, इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। जब हमें पता है कि हमें इतना पढ़ना ही है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई आज ना मुझे सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे में ये चैप्टर निपटाना है, तो ये मेरा टारगेट हो गया है। चलो आज ना शाम को सोने से पहले 9 से 11 के बीच में मुझे इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इन्हें पढ़ के मैं सोऊंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव इन ईच स्टडी सेशन और ओवरऑल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मैं केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो जब फायदा क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएंगे और आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो आज से ही आप जब भी पढ़ाई करेंगे, यू विल सेट अ टारगेट कि इतने घंटे और इतने घंटे में इतना चैप्टर तो कंप्लीट करना है। अगली हमारी ट्रिक पर चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम अपने टाइम को ना डिवाइड ही नहीं कर पाते। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, क्योंकि हमारा ना स्टडी ना, हम पढ़ने बैठते हैं तो 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं। वैसे 5 घंटे तो पढ़ ही नहीं पाते, 5 मिनट पढ़ ले वही बहुत है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड पीपल, दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने स्टडीज को ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, यूज अ टाइमर टू स्टडी 25 to 30 मिनट्स एंड देन टेक अ ब्रेक। ये हर कोई करता है, चाहे कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर यूपीएससी की।
25 से 30 मिनट या 40 मिनट या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 आवर का आप एक स्टडी का जोन बनाइए कि भाई पहले मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप पढ़ाई के प्रति बोरिंग नहीं फील करते हैं और नहीं आपको आलसी आती है। तो अपने जो स्टडी है ना, अगर आप मान लो लाइब्रेरी जाते हैं, वहां पर आप 5 घंटे पढ़ते हैं, तो उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। लगातार सीटिंग नहीं करना है क्योंकि उससे न तो हमें याद होगा जल्दी। आप बोलते ना सर हम याद तो करते भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि आप केवल पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप पढ़ने के बाद दिमाग को उस चीज को स्टोर करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, फिर वो चीज जम जाएगी, फिर अगली चीज पढ़िए। द फंडा इज वेरी सिंपल कि हर 30-40 मिनट्स के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर देखिए आपको बहुत मजा आएगा और इसे आदत बनानी है। अगला हमारा जो बहुत बढ़िया पॉइंट है वो है टेक रेगुलर ब्रेक्स। होता क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये तो मैंने यहां पर बता दिया था कि मैंने जो टाइम यहां पर बता दिया था। ये वाला पॉइंट देखते हैं, रिव्यू रेगुलरली। रिव्यू रेगुलरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमें ना ये पता करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो क्या वो हमें उसका रिजल्ट्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंस, रीफोर्सेस व्हाट यू हैव लर्न एंड हेल्प्स विद लॉन्ग टर्म रिटेंशंस। तो करना क्या है आपको दोस्तों, कि चीजें लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि यार मैंने ना कल वो टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड खुद को एक क्वेश्चन पूछिए, और अगर आप उसका आंसर दे पाते हैं तो मान लीजिए कि आपने जो पढ़ा था वो सही किया। पर मान लीजिए आप हफ्ते भर से पढ़ रहे हैं और आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटेड, आपको याद ही नहीं है। सो क्यों याद नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं and this is not going to help. So that is why what you need to do guys, आपको क्या करना है कि आपको पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में खुद का टेस्ट लेना है। आप उसको एक सीक्वेंस से याद करिए, पजल्स बनाइए, आप कुछ लिंक्स बनाइए कि यार ये चीज़ कठिन है, मुझे कैसे याद रहेगी, तो उसमें ट्रिक्स बना लीजिए। किसी चीज़ का नाम रख दीजिए, किसी शहर का नाम जोड़ दीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में हम फार्मूले याद करते हैं ना, इसी तरीके से। सो आपको जो चीज़ें कठिन लगती है उनको याद करने के लिए ट्रिक्स से याद करिए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। दूसरा, बीच बीच में रिवाइज करते चले जाइए तो मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आर यू रेडी टू चेंज योर स्टडी हैबिट्स। क्या आप अपने पढ़ाई करने के तरीकों को चेंज करने के लिए तैयार हैं? जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताएं ये बहुत हेल्प करेंगे। क्या करना है, अच्छा स्थान ढूंढना है, स्टडी के बीच बीच में ब्रेक लेना है, टारगेट सेट करना है, और उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें अच्छे माहौल के साथ साथ जो लास्ट का पॉइंट मैंने आपको बताया था, रिव्यू करना है रेगुलरली। तो ये 5 पॉइंट्स क्या आप करने को तैयार हैं? अगर हैं तो अभी कमेंट में लिखिए सर आई एम रेडी टू चेंज माय स्टडी हैबिट्स, और मैं बिल्कुल इनको फॉलो करूंगा। और इसको 21 डेज करिए। कितने दिन का टारगेट लेते हैं? 21 डेज अगर आप ये करते हैं तो आपकी पढ़ाई करने की आदतों में चेंज आ जाएगा। फिर आप मुझसे कभी नहीं बोलोगे कि सर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है या फिर हमें कोई चीज़ें याद नहीं होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कुछ अपने दोस्तों को भेजिए जो दोस्त पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो भेजिए और उनको बोलिए कि भैया कमलेश सर के वीडियोस देखा करो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा और अपनी लाइफ में बदलाव करो। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना, और आपकी कमेंट का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।